सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 39 पर। ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन जितने भी हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, प्लेलिस्ट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 39 पर, जो कि बात करता है कि इफेक्ट ऑफ रेफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पार्टी अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से रेफ्यूज़ करती है या फिर हम कहें वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करती है, तो यहाँ पर क्या इसका इफेक्ट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सेक्शन रीड आउट करता हूं मैं। सेक्शन ये कहता है कि व्हेन अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रेफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई एक पार्टी, फॉर एग्जांपल प्रॉमिसर, अगर अपने प्रॉमिस को पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, वो अपने पार्ट को इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं करता है, तो ऐसे में जो प्रॉमिसी है वो उसकी तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से एंड कर सकता है, ये कहता है सेक्शन 39। पर अगर प्रॉमिसी इस प्रॉमिसर के नॉन परफॉर्मेंस के बावजूद भी इसे अपने वर्ड्स के थ्रू या हम कहें अपने कंडक्ट के थ्रू अगर उसे परमिशन दे देता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए उस प्रॉमिसर को, तो फिर बाद में ये प्रॉमिसी अपनी तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता। यही कहता है सेक्शन 39। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है और एक बी है। ए यहाँ पर सिंगर है और बी यहाँ पर एक थिएटर का मैनेजर है। अब इन दोनों में कुछ इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो ए है वो 2 महीने तक हर सैटरडे नाइट को अपनी परफॉर्मेंस देगी इस थिएटर में आकर, यानी कि हर सैटरडे नाइट को वो गाना गाएगी इस थिएटर में आकर, जिसके बदले वो जो थिएटर का मैनेजर रहेगा उसे हर नाइट परफॉर्मेंस के लिए 100 रुपये देगा। ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों पार्टीज़ के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक। अब वो जो लड़की रहती है, अब वो लड़की फर्स्ट सैटरडे नाइट आती है, सेकंड सैटरडे नाइट आती है, थर्ड नाइट आती है, फोर्थ नाइट आती है, फिफ्थ नाइट आती है, पर सिक्स्थ सैटरडे नाइट को वो अपने परफॉर्मेंस को करने यहाँ पर इस थिएटर में नहीं आती है। यानी कि सिक्स्थ नाइट को वो एब्सेंट रहती है। वो आती है फिर सेवन्थ के सैटरडे नाइट को, और यहाँ पर इस थिएटर के मैनेजर के पास 2 ऑप्शन रहेंगे। या तो वो अपनी तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दे, यानी कि वो उस लड़की से ये कह दे कि आप उस नाइट को क्यों नहीं आए, मैं अब अपनी तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करता हूँ। या तो वो ये कर दे। तो इस इलस्ट्रेशन में हम इस एग्जाम्पल जो मैं देना चाह रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में मान लीजिए उसने उस लड़की को अब मना कर दिया कि अब मैं मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को एंड करता हूँ, यानी कि अब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये था पहला एग्जाम्पल। यानी कि प्रॉमिसी जो है, जो हमने ऊपर के सेक्शन में पढ़ा था कि जो प्रॉमिसी है, अगर प्रॉमिसर के नॉन परफॉर्मेंस के कारण प्रॉमिसी को कॉन्ट्रैक्ट एंड कर सकता है, तो ये मैंने एग्जांपल दिया कि वो किस तरीके के एंड कर सकता है, तो आपको ये एक एग्जांपल से मैंने समझाया। अब मैंने ऊपर सेक्शन में ये भी बताया था कि अगर ये प्रॉमिसी, अगर ये बैंक मैनेजर अपने वर्ड्स के थ्रू या अपने कंडक्ट के थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे, तो फिर बाद में वो ये कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं करा सकता। फॉर एग्जांपल यही सिनेरियो लो, पूरा यही एग्जांपल लो कि वो 6th नाइट को नहीं आई, 7th सैटरडे को नाइट को वो आती है और स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस करने लग जाती है, अपना गाना गाने लग जाती है। दूर से मैनेजर देखता है, वो उसे नहीं रोकता है। यानी कि यहाँ पर ये समझ में आता है कि मैनेजर ने, इस थिएटर के मैनेजर ने अपने कंडक्ट के थ्रू परमिशन दे दी है उस सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। यानी कि इस मैनेजर ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं करा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यानी कि वो अपने कंडक्ट के थ्रू इस थिएटर के मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं करवाया। तो फिर बाद में अगर उसने परफॉर्म कर लिया, यानी कि वो 7th नाइट को परफॉर्म कर लेती है, तो फिर बाद में वो थिएटर का मैनेजर उससे ये नहीं बोलता कि आप 6th नाइट को क्यों नहीं आए, मैं अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एंड करता हूँ। ऐसा वो नहीं बोल सकता फिर, क्योंकि आपने फिर आपके कंडक्ट के थ्रू उसे वो 7th नाइट को आई थी तो क्यों परफॉर्म करवाया। यानी कि जैसे ही आपने अगर आपके वर्ड्स या कंडक्ट के थ्रू सामने वाले को अगर कुछ नहीं करा, नहीं किया, और आपके कंडक्ट के थ्रू, यहाँ पर आपके आचरण के थ्रू यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आप उसे परमिशन दे रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो फिर बाद में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं करा सकते। यही कह रहा है सेक्शन, और यही कहना चाह रहा हूँ मैं, इस एग्जाम्पल में समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि हाँ, अगर आपने कंटिन्यू रखा इस कॉन्ट्रैक्ट को,
तो यहाँ पर एक राइट आपके पास है कि आपको उसके 6th नाइट पर ना आने के कारण, उस लड़की ने 6th नाइट पर वो नहीं आई, अपना परफॉर्मेंस नहीं दी, जिसके कारण इस थिएटर के मैनेजर को किसी भी तरीके का जो डैमेजेस हुए हैं तो वो फिर ज़रूर इस डैमेजेस को क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है उस सामने वाले से। क्लियर है? यानी कि उस लड़की से वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि तुम 6th नाइट को नहीं आई थी, जिसके कारण मुझे ये डैमेजेस हुए। मैंने पब्लिक जो थी वो इस थिएटर में आई थी आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए, जिनसे मैंने टिकट्स लिए थे, और आप नहीं आए तो मुझे डैमेजेस हुए, तो आप मुझे कंपनसेशन दीजिए। वो कंपनसेशन क्लेम ज़रूर कर सकता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर लिया हो उसने। तो इतना ही था हमारी इस वीडियो में। होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, सेक्शन समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि डेली आपके लिए वहाँ पर नॉलेजफुल कंटेंट आपको मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। जाओ फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।